जय हिंद। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन सॉइल्स के बारे में। इंडियन सॉइल्स के बारे में इन डिटेल आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे सॉइल होराइजन के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे अबाउट फैक्टर्स कंट्रोलिंग सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे मेजर सॉइल्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे इंडियन सॉइल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, सॉइल होती क्या है? सॉइल क्या होती है? इट इज़ द थिन टॉप लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये जो पतली सी टॉप लेयर हमें दिखाई देती है, इसी को बोला जाता है सॉइल। सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं। सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। सॉइल कैसा रिसोर्स है? सॉइल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सॉइल वाटर फ्लो को रेगुलेट करती है। और सॉइल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए हैबिटेट के तौर पे भी काम करती है। बेसिक सिंपल चीज़ें। सॉइल क्या होती है? इट इज़ द थिन टॉप लेयर ऑन द अर्थ क्रस्ट। सॉइल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। फिर इसके बाद दो टर्म्स हैं। एक है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स की स्टडी को क्या बुलाया जाता है? पेडोलॉजी बुलाया जाता है। और दूसरा टर्म है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के नेचुरल प्रोसेस को बुलाया जाता है क्या? पेडोजेनेसिस बुलाया जाता है। ये बहुत बेसिक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। होपफुली ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। फिर इसके बाद बात आती है सॉइल प्रोफाइल के बारे में या सॉइल होराइजन के बारे में। और सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? देखो, एक तो हॉरिजॉन्टली अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें सॉइल दिखाई देती है। दूसरा, सॉइल का एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन भी होता है। सॉइल के जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल है, इसी को बुलाया जाता है सॉइल प्रोफाइल। द वर्टिकल सेक्शन दैट शोज डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। और ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन होता है, इसमें कई सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं। ये जो लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को बुलाया जाता है होराइजन। क्या बुलाया जाता है? होराइजन। ये जो लेयर्स हैं या ये जो होराइजन है, ये वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, ये वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ कलर, ये वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ केमिकल कंपोजिशन, ये वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। बहुत सिंपल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। और इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में जो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, उन लेयर्स को ही बुलाया जाता है क्या? होराइजन बुलाया जाता है। ये जो इमेज आपको दिख रही है, इट इज़ द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल। ये इमेज है सॉइल प्रोफाइल की। और इस सॉइल प्रोफाइल में आपको कई सारी अलग अलग लेयर्स भी दिखाई दे रही होंगी। लेयर्स कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? सबसे नीचे फॉर्म होती है आर लेयर, जिसको बेडरॉक बुलाया जाता है। ये जो आर लेयर होती है, इसमें अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है। इस आर लेयर के ऊपर फॉर्म होती है सी लेयर, जिसको पेरेंट रॉक बुलाया जाता है। और इसमें पार्शली वेदर्ड रॉक होता है। सबसे नीचे कौन सी लेयर होती है? आर लेयर होती है, जिसको बेडरॉक बुलाया जाता है। इसमें अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है। इसके ऊपर होती है सी लेयर, जिसको पेरेंट रॉक बुलाया जाता है। इसमें पार्शली वेदर्ड रॉक होता है। फिर इसके ऊपर होती है बी लेयर, जिसको सबसॉइल बुलाया जाता है। इसमें मिनरल्स और मेटल सॉल्ट्स का डिपॉजिट देखने को मिलता है। फिर इसके ऊपर होती है ई लेयर, जिसको इल्यूविएशन लेयर बुलाया जाता है। और इसमें लीज्ड मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। फिर इसके ऊपर होती है ए लेयर, जिसको टॉप सॉइल बुलाया जाता है। इसमें मिनरल्स के साथ साथ ह्यूमस देखने को मिलता है। और सबसे ऊपर होती है ओ लेयर, जिसको ऑर्गेनिक लेयर बुलाया जाता है। और इसमें खूब सारा ह्यूमस देखने को मिलता है। बहुत सिंपल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में जो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, उनको बुलाया जाता है होराइजन। और लेयर्स कौन सी देखने को मिलती हैं? सबसे ऊपर देखने को मिलती है ओ लेयर, ऑर्गेनिक लेयर। फिर इसके नीचे देखने को मिलती है ए लेयर, टॉप सॉइल। फिर इसके नीचे देखने को मिलती है ए लेयर, इल्यूविएशन लेयर, ई लेयर। फिर इसके नीचे देखने को मिलती है बी लेयर, सब सॉइल। फिर इसके नीचे देखने को मिलती है सी लेयर, पेरेंट रॉक। और सबसे नीचे देखने को मिलती है आर लेयर, बेड रॉक। ये जो लेयर्स हैं, इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। देखो, सबसे ऊपर देखने को मिलती है ओ होराइजन, या जिसको आमतौर पे हम बोल देते हैं ओ लेयर। ये जो ओ लेयर होती है, इसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ये पूरे तरीके से डिकम्पोज हो सकता है, ये अनडिकम्पोज हो सकता है, ये पार्शली डिकम्पोज हो सकता है।
मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमें याद क्या रखना है कि ये जो ओ लेयर होती है इसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है। इस ओ लेयर के नीचे मिलती है ए लेयर, जिसको सरफेस सॉइल बुलाया जाता है या जिसको टॉप सॉइल भी बुलाया जाता है। और इस ए लेयर में ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ खूब सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा डार्कर होती है इन कलर बिकॉज ऑफ द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। ये जो ए लेयर होती है इट इज़ रिच इन लाइफ, इसमें खूब सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस ए लेयर में से मिनरल्स का डिप्लीशन देखने को मिलता है। डिप्लीशन कैसे देखने को मिलता है? जब वाटर का पर्कुलेशन होता है, जब वाटर नीचे की तरफ जाता है तो पानी अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स को भी ले जाता है। जो मिनरल्स नीचे जाते हैं, ए लेयर से नीचे की तरफ जाते हैं इस पानी के साथ में, वो कौन से हैं? आयरन है, क्ले है, एल्यूमिनियम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कई सारे अदर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। तो डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स देखने को मिलता है इस ए लेयर में से, और इसीलिए इस ए लेयर में से एक तरीके से इल्यूविएशन देखने को मिलता है। इल्यूविएशन को आप कनेक्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट से, कि होता क्या है कि जब पानी नीचे की तरफ जाता है तो बहुत सारे मिनरल्स भी इस लेयर से उस पानी के साथ में मिक्स होकर चले जाते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं, इल्यूविएशन हो जाता है। कौन कौन से मिनरल्स जाते हैं? आयरन जाता है, क्ले जाता है, एल्यूमिनियम जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह जाते हैं। अच्छा, ए लेयर में इल्यूविएशन हो रहा होता है लेकिन उतना प्रोफाउंडली नहीं हो रहा होता है। ये जो इल्यूविएशन है, ये जो पानी के साथ में मिक्स होकर मिनरल्स नीचे की लेयर्स में जा रहे हैं, ये बहुत प्रोफाउंडली दिखाई देता है इसके नीचे वाली लेयर में, ई लेयर में, जो कि लाइटर होती है इन कलर। और इसीलिए ई लेयर को इल्यूविएटेड लेयर ही बुलाया जाता है, बिकॉज जैसे जैसे वाटर का पर्कुलेशन होता है, जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ जाता है, वैसे वैसे पानी अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स को भी नीचे लेके जाता है। और इसको ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बुलाया जाता है लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या है? लीचिंग का मतलब यही है कि जब पानी नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स को भी लेके चला जाता है। इसी को बोलते हैं लीचिंग। इस ई लेयर में से जो मिनरल्स नीचे की तरफ जाते हैं, जो मिनरल्स लीच होते हैं, वो कौन से हैं? क्ले है, आयरन है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं। जो मिनरल्स लीच होते हैं वो कौन से हैं? क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ये तो चले जाते हैं नीचे की तरफ, और ये जो ई लेयर है इसमें रेजिस्टेंट मटेरियल्स का कॉन्सेंट्रेशन बचा रह जाता है। अच्छा, ए लेयर से भी मिनरल्स आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, और ई लेयर से भी मिनरल्स आ रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे आती है बी लेयर। इस बी लेयर को सब सरफेस लेयर भी बुलाया जाता है। ये जितना भी लीज्ड मटेरियल है जो कि ए लेयर से आता है और ई लेयर से आता है, वो सब कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है? वो सब कहाँ पे इकट्ठा होता है? वो इकट्ठा होता है इस बी होराइजन में, इस बी लेयर में। और इसीलिए बी लेयर को इल्यूविएशन लेयर भी बुलाया जाता है। इल्यूविएशन को आप कनेक्ट कर सकते हो इम्पोर्ट से, कि इस बी लेयर में ए लेयर और ई लेयर से जितने भी मिनरल्स हैं वो आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक तरीके से इंपोर्ट हो रहा है, एक तरीके से इल्यूविएशन हो रहा है, तो इसको इल्यूविएशन लेयर भी बुलाया जाता है। इस बी लेयर में हायर क्ले का कंटेंट देखने को मिलता है, और इस बी लेयर में जो पेरेंट मटेरियल होता है उसमें कुछ केमिकल और फिजिकल ऑल्टरेशंस, चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। फिर बी लेयर के नीचे कौन सी लेयर होती है? सी लेयर। और इस सी लेयर में पार्शियली वेदर्ड रॉक्स होते हैं, लेकिन पार्शियली वेदर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, अभी भी लार्ज होते हैं, अभी भी अनब्रोकन होते हैं, लेकिन हाँ, वेदरिंग के एविडेंसेस इस सी लेयर में देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ही कम होता है, लार्ज फ्रेगमेंटेड रॉक्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये जो सी लेयर है वो एक तरीके से ट्रांजिशन जोन के तौर पे काम करती है बिटवीन द सॉइल एंड द अंडरलाइंग रॉक्स। जो नीचे रॉक्स हैं और जो ऊपर सॉइल है उसके बीच में ट्रांजिशन जोन के तौर पे काम करती है ये सी लेयर। और फिर सबसे नीचे है आर होराइजन, आर लेयर, जिसको बेडरॉक बुलाया जाता है, जिसमें अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है, जिसमें लार्ज मासेस ऑफ हार्ड रॉक देखने को मिलते हैं। ये जो आर लेयर है ये अल्टीमेट फाउंडेशन है रॉक मटेरियल की। ये जो आर लेयर है ये प्रोवाइड करती है पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। होपफुली सॉइल होराइजन्स आपको समझ में आया होगा। देखो ये लेयर्स हैं, आपको बहुत बेसिक तौर पे याद रखना है। सबसे ऊपर वाली है ओ लेयर, जिसमें खूब सारा ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है। उसके नीचे है ए लेयर, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ मिनरल्स देखने को मिलते हैं।
इस लेयर में से डिप्लीशन ऑफ मिनरल्स होता है। कौन कौन से मिनरल्स जाते हैं? आयरन, क्ले, एल्यूमिनियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह। इसके नीचे होती है ई लेयर, जिसको इल्यूविएटेड लेयर बोला जाता है। इसमें से भी लीचिंग देखने को मिलती है। इसमें से भी पानी के साथ में मिक्स होकर बहुत सारे मिनरल्स नीचे की तरफ जाते हैं। कौन से जाते हैं? क्ले जाता है, आयरन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जाता है। फिर इसके नीचे होती है बी लेयर। ए लेयर और ई लेयर से जितने भी मिनरल्स आ रहे होते हैं वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, कहाँ पे इकट्ठा होते हैं? बी लेयर में होते हैं। और ये जो बी लेयर है इसको इल्यूविएशन लेयर बुलाया जाता है। फ़र्क है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। यहाँ पे इल्यूविएटेड ई से है और ये आई से इल्यूविएशन लेयर है। ये जो बी लेयर है इसमें हायर क्ले कंटेंट होता है। ये जो बी लेयर है इसमें पेरेंट मटेरियल में कुछ केमिकल और फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर इसके नीचे होती है सी लेयर। ये जो सी लेयर होती है ये एक तरीके से ट्रांजिशन जोन होती है बिटवीन द सॉइल एंड द अंडरलाइंग रॉक। और सबसे नीचे होती है आर लेयर, जो कि बेड रॉक होती है, जिसमें बड़े बड़े हार्ड रॉक्स होते हैं, जिसमें अनवेडेड पेरेंट मटेरियल होता है। अच्छा, सॉइल होराइजन्स आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, होपफुली आपने कर भी दी होगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प कर सकते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है फैक्टर्स कंट्रोलिंग सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। सॉइल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। किसी जगह का पेरेंट मटेरियल कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि वहाँ कैसी सॉइल फॉर्म होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेरेंट मटेरियल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ या फिर स्लोप। किसी जगह का स्लोप कैसा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है सॉइल की फॉर्मेशन को। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन। किसी जगह का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है वो भी डिटरमाइन करता है सॉइल की फॉर्मेशन को। और पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। इन सभी फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट मटेरियल के बारे में। देखो, आमतौर पे क्या होगा कि जैसे पेरेंट मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे लगभग कुछ कुछ वैसे ही सॉइल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। बट ये आमतौर पे होगा, हर बार नहीं होगा। हर बार क्यों नहीं होगा? बिकॉज पेरेंट मटेरियल इकलौता फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हाँ, पेरेंट मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेरेंट मटेरियल डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, मिनरल कंपोजिशन वगैरह कैसा होगा। पेरेंट मटेरियल बेसिकली वो मिनरल मटेरियल होता है जिससे सॉइल फॉर्म होती है। होता क्या है, कोई पेरेंट मटेरियल है, कोई रॉक है, लंबा चौड़ा रॉक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस रॉक में वेदरिंग होती है। ये जो रॉक है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। ये जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है। और ट्रांसपोर्ट होने के बाद अल्टीमेटली ये जो मटेरियल है ये डिपॉजिट होने की शुरुआत कर देता है। और ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल होता है अल्टीमेटली इसी से सॉइल फॉर्म होती है, इसी से सॉइल ट्रांसफॉर्म होती है, सॉइल बनती है। तो ये जनरल प्रोसेस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है सॉइल की फॉर्मेशन में? पेरेंट मटेरियल। और हमारे इंडियन कंडीशंस में मेन पेरेंट मटेरियल्स कौन कौन से हैं? कुछ 5-6 मेन पेरेंट मटेरियल्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स। दूसरा कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स। तीसरा गोंडवाना रॉक्स। तीसरा कौन सा है? गोंडवाना रॉक्स। चौथा डेक्कन बसाल्ट। चौथा कौन सा है? डेक्कन बसाल्ट। पांचवा टर्शरी एंड मेसोजोइक रॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। पांचवा कौन सा है? टर्शरी एंड मेसोजोइक रॉक्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। और लास्ट में रीसेंट एंड सब रीसेंट रॉक्स। ये मेन रॉक मटेरियल्स हैं इंडियन कंडीशंस में जो कि पेरेंट मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। ये जो मेन पेरेंट मटेरियल्स हैं इनके बारे में भी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सबसे पुरानी रॉक्स हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन एरा में फॉर्म हुई हैं। आज से लगभग 4000 बिलियन ईयर्स अगो ये फॉर्म हुई बिकॉज ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। और ये जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये पेनिनसुलर इंडिया के बेसमेंट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करती हैं।
बेसिकली ये जो एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनमें ग्रेनाइट देखने को मिलता है, इसमें नीच देखने को मिलता है, इसमें सिस्ट देखने को मिलता है। और ये जो रॉक्स होती हैं ये रिच होती हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से रेड सॉइल फॉर्म होती है बिकॉज आयरन ऑक्साइड का प्रेजेंस इनमें खूब देखने को मिलता है। तो एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से कौन सी सॉइल्स फॉर्म होती हैं? रेड सॉइल्स फॉर्म होती हैं। फिर दूसरा है कडप्पा एंड विंध्यन रॉक्स। ये एंशिएंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इनमें कैल्केरियस डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के खूब सारे डिपॉजिट्स होते हैं, इसलिए इनकी वजह से कैल्केरियस सॉइल्स बनती हैं। ये जो कैल्केरियस सॉइल्स होती हैं इनमें मेटली फेरस मिनरल्स जो हैं वो बेहद कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, लेकिन हाँ कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह खूब होता है। फिर तीसरा है गोंडवाना रॉक्स। ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, लेकिन विंध्यन रॉक्स के कंपैरिजन में ये जो गोंडवाना रॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, और क्योंकि ये यंग होते हैं इसलिए जो सॉइल फॉर्म होती है वो बेहद कम मैच्योर होती है और उसकी कम फर्टिलिटी होती है, लेकिन हाँ सॉइल यूनिफॉर्म होती है इन नेचर। यंग रॉक्स हैं गोंडवाना रॉक्स, इसीलिए जो सॉइल फॉर्म हो रही है उसको इनफ टाइम नहीं मिला मैच्योर होने के लिए, इसलिए लेस मैच्योर होती है और इसकी लो फर्टिलिटी होती है। फिर चौथे हैं डेक्कन बसाल्ट, पेनिनसुलर इंडिया में जो मिलता है। डेक्कन बसाल्ट हमें पता है बसाल्टिक लावा से बना हुआ है, और ये जो बसाल्टिक लावा है ये टाइटेनियम में रिच है, ये मैग्नेटाइट में रिच है, ये एल्यूमिनियम में रिच है, ये मैग्नीशियम में रिच है। ये जो डेक्कन बसाल्ट वाली सॉइल्स हैं ये डार्क कलर की होती हैं और ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती हैं। बेसिकली कॉटन की कल्टीवेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है बिकॉज इनकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है और उससे भी ज़्यादा इनकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। फिर इसके बाद है टर्शरी एंड मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स। ये भी यंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। एक तो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, और दूसरा ये जो प्लेन्स हैं, ये जो हिमालयाज़ हैं, वहाँ पे जो यंग सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं वो टर्शरी और मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और इनकी वजह से इमेच्योर एल्यूवियल सॉइल्स फॉर्म होती हैं। ये जो एल्यूवियल सॉइल्स होती हैं इनकी पोरोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये जो एल्यूवियल सॉइल्स होती हैं इनका बहुत कम रिलेशन होता है ओरिजिनल पेरेंट रॉक के साथ में। क्यों होता है कम रिलेशन वो आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन हाँ बेसिक तौर पे याद रखो कि हमारे इंडिया में मेन पेरेंट मटेरियल्स कौन से हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन का? पेरेंट मटेरियल। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिलीफ। किसी जगह का स्लोप कैसा है, वो स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल स्टीप स्लोप है, अब कोई बहुत ही स्टीप, बहुत ही ज़्यादा तीखा स्लोप है, इस तीखे स्लोप के ऊपर वेजिटेशन का कवर कम होगा। वेजिटेशन का कवर कम होगा बिकॉज ग्रेविटी नीचे जा रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ये जो स्लोप होगा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये बंजर हो, ये बैरिन हो, इसके ऊपर वेजिटेशन हो ही ना, और अगर वेजिटेशन नहीं होगी तो जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें भी रुकावट देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ कोई लो रिलीफ वाला एरिया है या कोई जेंटल स्लोप है, कोई ऐसा है कि मतलब फ्लैट एरिया है, अब यहाँ पे सॉइल के डिपोजिशन को इनफ टाइम मिलेगा, आराम से सॉइल डिपॉजिट होगी, आराम से सॉइल को मैच्योर होने का टाइम मिलेगा, आराम से सॉइल को बनने का टाइम मिलेगा। तो ये जितने भी लो रिलीफ वाले एरियाज होते हैं वहाँ पे डीप सॉइल कवर देखने को मिलता है। तो किसी जगह का स्लोप कैसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसी फॉर्म होने वाली है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, और क्लाइमेट में टेम्परेचर और रेनफॉल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बिकॉज टेम्परेचर और रेनफॉल डिटरमाइन करते हैं कि किसी जगह के रॉक्स में कैसी वेदरिंग होने वाली है। जैसे अगर हॉट समर है और लो रेनफॉल है तो रेड सॉइल्स बनेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट मटेरियल। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि क्लाइमेट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का और रेनफॉल का। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइमेट सेम है, पेरेंट रॉक सेम है, लेकिन जो सॉइल्स बन रही हैं वो अलग अलग बन रही हैं बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइमेट अलग है, पेरेंट रॉक सेम है, लेकिन सॉइल सेम बन रही हैं। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है। जैसे हॉट समर है और लो रेनफॉल वाला एरिया है तो वहाँ पे रेड सॉइल्स ही बनेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे पेरेंट मटेरियल कौन सा है। राजस्थान में ग्रेनाइट भी मिलता है, सैंडस्टोन भी मिलता है, और ये जो ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, इन दोनों से एरिड क्लाइमेट के अंदर जो सॉइल बनती है वो कैसी बनती है? सैंडी सॉइल बनती है।
मतलब पेरेंट मटेरियल एक केस में ग्रेनाइट है, दूसरे में सैंडस्टोन है, लेकिन सॉइल कौन सी बन रही है? सैंडी सॉइल बन रही है। बिकॉज राजस्थान में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है, राजस्थान में वेजिटेशन भी कम है, ह्यूमस कंटेंट भी कम है, और इसकी वजह से जो सॉइल्स हैं वो सैंडी होती हैं और लाइट इन कलर होती हैं। लेकिन ये जो राजस्थान वाली सॉइल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती हैं, बिकॉज ये खूब सारा लाइम एक्यूमुलेट करती हैं। हिमालयाज में अगर बात करें तो वेजिटेशन खूब सारा होता है, तो वहाँ पे खूब सारा ह्यूमस देखने को मिलता है, और इसकी वजह से हिमालयाज में जो सॉइल्स बनती हैं वो एसिडिक होती हैं इन नेचर। तो अपने को ये भी दिमाग में रखना है कि सिर्फ क्लाइमेट ही इकलौता फैक्टर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पेरेंट मटेरियल सेम है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट अलग था इसलिए सॉइल अलग अलग फॉर्म हुई, सेम पेरेंट मटेरियल होने के बावजूद। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट मटेरियल अलग था लेकिन सॉइल सेम फॉर्म हो गई, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ इस तरीके से बैठ गई। फिर अगला फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन। किसी जगह का नेचुरल वेजिटेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे रिलीफ कैसा था, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा था। और अगर नेचुरल वेजिटेशन बढ़िया है, खूब बढ़िया पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उस ज़मीन में जो ह्यूमस कंटेंट होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज ज़्यादा पत्तियाँ गिरेंगी, ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, ज़्यादा डिके होगा। कोई अगर बंजर ज़मीन है, कोई अगर ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर वेजिटेशन कवर नहीं है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट कम देखने को मिलेगा। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी इन्फ्लुएंस करती है सॉइल की फॉर्मेशन को। और लास्ट फैक्टर है टाइम। सॉइल को टाइम लगता है, सॉइल एक दिन में फॉर्म नहीं होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, कुछ हिस्से को फॉर्म होने में। और जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा सॉइल को उतना ज़्यादा सॉइल मैच्योर होगी, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतना ज़्यादा डेवलप्ड प्रोफाइल होगी किसी सॉइल की। अगर टाइम कम मिला है तो इमेच्योर सॉइल होगी, अगर टाइम प्रॉपर मिला है तो मैच्योर सॉइल होगी। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं सॉइल फॉर्मेशन को। फिर इसके बाद एक सवाल है, वाई सॉइल्स आर रेड और लेटराइटिक इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में सॉइल्स रेड या फिर लेटराइटिक ही क्यों मिलती हैं? उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखो, ऐसे एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है वहाँ पे लीचिंग भी देखने को मिलती है। और लीचिंग क्या होती है अभी हमने बात की है कि जब पानी नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है, जब पानी नीचे की तरफ जाता है सॉइल में, तो अपने साथ में बहुत सारे मिनरल्स को भी लेके जाता है, इसी को बोलते हैं लीचिंग। अब हैवी रेनफॉल वाले एरियाज हैं वहाँ पे लीचिंग खूब सारी देखने को मिलेगी, मतलब इस लीचिंग के दौरान बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो डीपर लेयर्स में चले जाते हैं। लेकिन जब समर सीजन आता है तो समर सीजन्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल कम होती है, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? कैपिलरी एक्शन देखने को मिलता है। और ये कैपिलरी एक्शन एकदम उल्टा होता है लीचिंग का। कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि पानी जो है वो डीपर लेयर से ऊपर की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है। सरफेस टेंशन नाम का एक फोर्स होता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पानी कैपिलरी एक्शन में नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है, और अपने साथ में नीचे वाली लेयर्स से खूब सारे मिनरल्स को लेके आता है। तो इस कैपिलरी एक्शन में ये जो पानी नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है ये अपने साथ में आयरन लेके आएगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स लेकर आएगा, और ये जो आयरन है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, ये अपर लेयर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, अपर लेयर्स में इकट्ठे हो जाएंगे, और इसकी वजह से फॉर्म होती है रेड सॉइल। क्या फॉर्म होती है? रेड सॉइल। ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट क्लाइमेट वाले रीजन्स में ये जो लीज्ड मटेरियल होता है वो इस कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ आता है। जब ये मटेरियल ऊपर की तरफ आ जाता है तो जो सॉइल है उसमें आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि समर सीजन है, सन की हीट है, तो ये जो सॉइल है वो एकदम ब्रिक के जैसे पक जाती है, और इसलिए फॉर्म हो जाती है यहाँ पे लेटराइटिक सॉइल। कौन सी सॉइल फॉर्म हो जाती है? लेटराइटिक सॉइल। ये रेड सॉइल के बारे में और लेटराइटिक सॉइल के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी मेरे घर के पास में शादी है और उनका शायद म्यूज़िक सिस्टम वगैरह चालू हो गया है, तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। मेजर सॉइल्स हमें पढ़नी थी, आज ही पढ़नी थी, लेकिन यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं आज की बातचीत, बिकॉज फिर डिस्टर्बेंस होगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगले सेशन में कंटिन्यू कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।